ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। हम नहीं कह सकते कि हमारा प्रॉपर्टी लेने का हक किसी का नहीं है, वैसे और किसी का प्रॉपर्टी लेने का हक हमारा भी नहीं है। आप लोगों को दिल में दुख हुआ है गोवा प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा। भरोसा रखिए कि हम आपका खिलाफ में नहीं हैं, हम आपका साथ में हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या खान और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत का एक राज्य है बंगाल, वो इस वक्त जल रहा है, आगजनी हो रही है, हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। जानते हैं दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि केंद्र सरकार वक्फ कानून लेकर आ गई है। पहले लोकसभा में पास हो गया, फिर राज्यसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई और कानून बनने के बाद पूरे देश में लागू हो गया। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इसका विरोध हो रहा है, लेकिन बंगाल जैसी तस्वीरें अभी तक कहीं से सामने नहीं आई हैं। ये बेहद चिंता का विषय है कि बंगाल लगातार जल रहा है। 5 अप्रैल से लेकर आज 13 अप्रैल है, एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया। ऐसा भी कौन सा विरोध है, और वो भी तब जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दावे के साथ कह रही हैं कि वो इस राज्य में इस कानून को लागू नहीं होने देंगी। हालांकि ममता बनर्जी को अमित शाह का वो बयान जरूर सुनना चाहिए जो अमित शाह ने सदन में दिया था और ललकारा था ऐसे नेताओं को, उनसे पूछा था कि कैसे नहीं मानेंगे इस कानून को। कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला, ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी है। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। ममता बनर्जी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आम मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रही है। केंद्र की तरफ से एक फैसला लिया जाता है, एक कानून लाया जाता है, राष्ट्रपति की मंजूरी उसे मिलती है, तो ममता बनर्जी किस आधार पर कह रही हैं कि वो इसे राज्य में लागू नहीं होने देंगी? और अगर मान लीजिए कि अगर सीएम अपील कर भी रही है, तो फिर ये कौन लोग हैं जो बंगाल को जला रहे हैं? किसकी शह पर ये सारा काम हो रहा है? और सबसे ज्यादा जो विचलित करती है खबर, वो ये है कि यहाँ पर बीएसएफ के जवानों को तैनात किया गया था, इसलिए ताकि आगजनी की घटनाओं को रोका जा सके, जो उत्पाद मचा रहे हैं जिहादी उनको रोका जा सके। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। इतना गुस्सा किस लिए? वक्फ कानून के खिलाफ? कि ये कोई आम मुसलमान तो नहीं है जिनको दिन की रोजी रोटी कमानी होती है? क्या उनके पास इतना वक्त है कि वो इस तरीके से उतर कर हमला करें, हिंदुओं को चुने, टारगेट करें, नारेबाजी लगाएं, झंडे फहराएं, आग लगाएं, बीएसएफ के जवानों पर हमला करें? शायद नहीं। फिर कौन है ये जिहादी? सोशल मीडिया पर यह सवाल उठ रहा है लगातार। इनकी पहचान करके केंद्र क्यों नहीं इन पर कोई ना कोई एक्शन ले रही है? ममता बनर्जी से तो लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी है, इसलिए मांग उठाई जा रही है कि अमित शाह को, गृह मंत्रालय को अब इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। ये आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें जो दिखाई जा रही हैं, ये तमाम तस्वीरें आगजनी के बाद की हैं। बीएसएफ की गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है, बीएसएफ के जवानों को निशाना बनाया जा रहा है और अमित शाह से लगातार मांग की जा रही है कि अब आप एक्शन लीजिए। वक्फ कानून को लेकर बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला जिस तरीके से आग के हवाले किया गया, जिस तरीके से वहां पर हिंसा हुई, अब तक 3 से 4 लोगों की मौत हो चुकी है।
हालात इतने खराब हैं कि बीएसएफ की 5 कंपनियों को तैनात करना पड़ा। शनिवार को फिर से हिंसा भड़क गई, फिर एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया। और सिर्फ मुर्शिदाबाद ही नहीं, मुस्लिम बहुल जिले के शमशेरगंज का अगर मैं आपको पर्टिकुलर इस इलाके की बात करूं या दुलियान की बात करूं तो यहां पर तो ये समझ लीजिए कि बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। तो कौन है ये लोग, इनकी पहचान क्यों नहीं हो रही? वो अलग बात है कि सीएम ममता बनर्जी अपील करती नजर आ रही है। उन्होंने कहा है कि भाई सभी धर्मों के लोगों से मेरी विनम्र अपील है कि कृपया शांत रहें, संयमित रहें, धर्म के नाम पर कोई भी गलत हरकत ना करें। हर इंसान की जान कीमती है। राजनीति करने के लिए दंगे ना भड़काएं। जो लोग दंगा भड़का रहे हैं वो समाज को नुकसान जो पहुंचा रहे हैं। जब ये ममता बनर्जी ये सारी बातें कह रही हैं तो इनकी सुनी क्यों नहीं जा रही है? आखिर है कौन ये लोग? इन्हीं वोट बैंक के लिए तो ममता बनर्जी तरसती है, तो फिर इनकी क्यों नहीं सुनी जा रही? और अगर इसी तरीके से बंगाल से तस्वीरें आएंगी तो अंजाम आप खुद सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है आने वाले समय में। 5 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल के बीच बंगाल शांत नहीं हुआ। हफ्ते भर में हालात आपको दिखाए हैं। बंगाल का हाल ये है कि हिंदुओं की कोई शोभा यात्रा निकलती है, पत्थरबाजी हो जाती है। हिंदुओं का हर त्योहार बाकी राज्यों में शांति से मनाया जा रहा है, लेकिन बंगाल में संशय बना रहता है क्योंकि यहाँ पर कुछ इलाकों को अति संवेदनशील कहा गया है क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाके हैं। क्यों मुस्लिम बहुल इलाके? मतलब संवेदनशील या अति संवेदनशील? बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अब तो कम से कम सोचना चाहिए कि अब तो लोग इनकी भी नहीं सुन रहे हैं। वो बार बार कह रही हैं कि आप बंगाल क्यों जला रहे हैं भाई, आप केंद्र सरकार से जवाब मांगिए, हम इसको लागू नहीं होने देंगे। फिर भी देखिए कैसी कैसी तस्वीरें जो है सामने निकल कर आ रही हैं। बीएसएफ के जवानों पर हमला किया जा रहा है, ये सबसे विभत्स तस्वीर और खबर है जो बंगाल से सामने आई है। कोलकाता उच्च न्यायालय ने मुर्शिदाबाद में पैरामिलिट्री बलों की तैनाती का आदेश दिया ताकि हिंसा को नियंत्रित किया जा सके और प्रभावित इलाकों में शांति स्थापित की जा सके। हालांकि कई स्थानीय लोग अभी भी पुलिस की अनुपस्थिति को लेकर गुस्से में हैं और उनका मानना है कि प्रशासन ने देर से कार्यवाही की है। फिलहाल इस पूरे मामले पर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा, उनका बयान आप जरूर सुनते हुए जाइएगा। और बाकी आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ हिंदू का त्योहार मनाने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। आज भी बहुत हिंसा हुआ। 2 तो डेथ हुआ कल, हरगोविंद दास चंदन दास का, और एक डेथ हुआ, उसको पुलिस फायरिंग किया कल का इंसिडेंट। आज भी बारुईपुर में थोड़ी देर पहले हादसा हुआ, बहुत हिंदू लोग इंजर्ड हुआ। थोड़ी देर पहले धुलियान डाक बांग्लो मोड़ पर हिंदू दुकान पे लूट किया गया है, आगजनी हुआ है। वह बांग्लादेश का बॉर्डर है। बीएसएफ और फायर ब्रिगेड ने तुरंत जाकर कुछ राहत का काम किया है, लेकिन पुलिस का हाथ से बाहर है जो सिचुएशन। 35 पुलिस पर्सनल इंजर्ड सो फार। पुलिस का गाड़ी जला दिया, पुलिस एरिया में नहीं है, भाग गया। और ममता बनर्जी तुष्टीकरण का राजनीति कर रहा है, वोट बैंक का राजनीति कर रहा है। आपने कोर्ट में भी गए हैं सेंट्रल कोर्ट डिपार्टमेंट के लिए पूरे बंगाल में। मैं तो पहले गवर्नर साहब को लिखा था ये प्लीज एडवाइस। कल पत्रकार सम्मेलन में सीएम को अपील किया, ये लोग नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूँ। कोर्ट में किया, कोर्ट जाको जो करेगा आ जाएगा। आप होम मिनिस्टर से भी उनको भी लिखा है? नहीं, होम सेक्रेटरी को लिखा है। होम मिनिस्टर को सब पता है, वो देश का नेता है, सब पता है, लेकिन उनका लिमिटेशन भी है। 355 स्टेट लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। ये सेंट्रल फोर्स रिक्विजिशन करने के लिए नहीं तो कोर्ट का ऑर्डर लेना पड़ेगा, नहीं तो स्टेट को रिक्विजिशन करना पड़ेगा। 355 को स्टेट को ही रिकमेंड करना पड़ता है, यहाँ 355 लगाओ, जैसे मणिपुर में लगाया था। क्या पूरे बंगाल में चाहिए? पूरे बंगाल में बंगाल में क्या चाहिए? वो काल बीजेपी का रैली है कॉलेज स्क्वायर में, आप लोग 3 बजे आइए। वहाँ पूरा बीजेपी का स्टेट टोली हम लोग डिस्कशन करके पार्टी बंगाल बीजेपी का कोई स्टैंड होना चाहिए जो जमीनी हकीकत है। हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदू को सुरक्षा देने का ये जो गवर्नमेंट का पुलिस का ड्यूटी है वो नहीं कर रहा है, इसलिए हालत बहुत गंभीर है, नाजुक है और अगले दिन भी हालत बहुत खराब होने वाला है। 14 को यहाँ MIM ने रैली बुलाया, 26 को ब्रिगेड में रैली बुलाया। किस तरीके से काल तारकेश्वर जा रहा था पुण्यार्थी, उनका ऊपर हमला हुआ। किस तरीके से
जय श्री राम का ध्वज कोई पार्टी का झंडा नहीं है, ये बस से उतार दिया गया है, प्राइवेट बस से, गवर्नमेंट बस से नहीं। इसलिए जो दोनों को कल मार दिया उसका बॉडी भी पुलिस रिकवर नहीं किया, पुलिस के सामने आज बीएसएफ रिकवर किया।